तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो लड़की जो होती है वो उस डिसाइपल के पास में आ जाती है और उस डिसाइपल के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि जेंटलमैन, क्या आप मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो? क्या मेरी जैसी एक खूबसूरत और प्यारी लड़की जो है वो डीमन हो सकती है? और इतना बोलते के शादी वो बहुत ही प्यारा सा फेस जो होता है वो बना लेती है। और उस लड़की की बातों को सुनने के बाद जो वो डिसाइपल होता है वो उसे पीछे की तरफ हट जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे बोलता है कि तुम एक डोमिनिक क्रिएचर हो, मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में नहीं आने वाला, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही है वो लड़की जो होती है वो अभी यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और अटैक को करते हुए उसे बोलती है कि मेरे डाओ यिन पवेलियन के अंदर आने के बाद तुम कुछ और टाइम तक यहाँ पर जिंदा रह सकते थे अगर तुम मुझसे थोड़े अच्छे से बात करते तो, लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर मुझसे बहुत ही गंदे तरीके से जो है वो बात की है, तो इसीलिए अब मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा जो है वो आ चुका है और अब मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सबक जो है वो सिखाने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करने लगती है और हम देख पाते हैं कि उसके पास से अजीब से साउंड निकल कर जो चैलुओ चैन और बाकी के लोग होते हैं उन सभी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। और हम देख पाते हैं कि उन साउंड में से एक साउंड जो होता है वो उस डिसाइपल के कान में चला जाता है, जो देखने के बाद वो डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि ये साउंड तो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। और अब उस डिसाइपल की ऐसी हालत को देखने के बाद जो चू रहन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये साउंड जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। अभी तक भी यहाँ पर ये चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आई है कि आखिर ये साउंड जो है वो किस प्रकार का है, लेकिन मैं इतना समझ चुकी हूँ कि ये साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये मेरी डायरेक्ट सोल के ऊपर अटैक कर रहा है। और चूरैन के इतना सोचते के साथ ही हम किनपिंग को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर उदास खड़ी होती है, लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो किनपिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि किनपिंग, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है और तुम गिव अप करना चाहती हो? और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो किनपिंग होती है वो भी एकदम से जोश में आ जाती है और वो जोश में आते हुए लुओ चैन से बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर हार नहीं मानने वाली, मैं अपने भाई को हर हाल में जो है वो ढूंढ कर रहूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो अपने शरीर के ऊपर बंधी हुई जो हेवनली चैन होती है उन्हें भी अपेयर कर लेता है। और अब उन चैनों को निकालने के बाद वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये साउंड है ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं है बल्कि ये डाओ साउंड है और इसका इस्तेमाल कर कर मैं जो अपनी हेवनली चैन है उसे तोड़ सकता हूँ। और वो चैन के इतना सोचने के साथ ही हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि अभी भी वहाँ पर साउंड को रिलीज कर रही होती है और हंसते हुए बोलती है कि तुम इससे ज़्यादा देर जो है वो नहीं संभाल पाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर चाहो तो तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख जो है वो मांग सकते हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ और घंटे तक यहाँ पर जिंदा रहने दूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो अपनी सोर्ड को लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम एक डोमिनिक क्रिएचर हो तो इसीलिए मैं अब तुम्हें जिंदा रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही उसके ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक कर कर उस लड़की को इंजर्ड कर देता है। और उसे इंजर्ड कर देने के बाद वो डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि एक बार के लिए मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर पावरफुल डोमिनिक क्रिएचर होगी, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर निकलोगी कि मेरे एक ही अटैक में इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो बहुत ही अजीब तरह से वहाँ पर हंसने लगती है और हंसते हुए एकदम से जो वो डिसाइपल होता है उसके पास में आ जाती है, जो देखने के बाद वो डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए पीछे की तरफ हटते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो क्या? और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अपने डीमन वाला रूप जो होता है उसमें आ जाती है और हमें पता लगता है कि ये एक डीमन थी। और अब वो लड़की जो होती है वो अपने डीमन और रूप में आने के बाद अपने मुंह से चिल्लाना जो होता है वो शुरू कर देती है और हम देख पाते हैं कि उसके मुंह के अंदर से बहुत ही पावरफुल साउंड जो होता है वो निकल रहा होता है, जिससे कि वो डिसाइपल जो होता है वो यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो साउंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने साथ में उस लड़के को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो डीमन होती है वो जोर जोर से हंसते हुए बोलती है कि तुम लोग जो वो थे वो आए तो यहाँ पर जिंदा थे, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे, मैं तुम सभी को मारने के बाद यहाँ पर ज़मीन में गाड़ कर अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी। और गाइस, इस पैनल के अंदर जो राइटर है उसकी सच में तारीफ जो है वो कहनी पड़ेगी और मुझे रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर राइटर जो है उसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। जो समझदार है वो मेरे इशारे को समझ जाएंगे। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम किनपिंग को देख पाते हैं जिसकी कि उस साउंड के कारण हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है।
जिसके बाद हम चूरैन को देख पाते हैं जिसकी हालत भी ज़्यादा सही नहीं होती है और वो अपने कानों को दबाते हुए बोलती है कि ये साउंड तो हर पल और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। आखिर ये किस प्रकार की डोमिनिक क्रिएचर है? ये केवल अपना साउंड जो है उसका इस्तेमाल कर कर ये यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें मार रही है। ये इस तरह की चीज़ है जिसे कि कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेटर जो है वो नहीं कर सकता। आखिर ये कल्टिवेशन के कौन से लेवल पर है? और उसके इतना सोचते के साथ ही हम लुओ चैन को देखते हैं जिसकी कि एमिली चैन के ऊपर एक क्रैक आ जाती है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन अपने मन में सोचता है कि सच में ये हजारों साल पुराना डाउ साउंड होने के लायक है, क्योंकि इसने जो एमिली चैन थी उनके ऊपर क्रैक ला दिया। लेकिन अभी भी जो ये डाउ साउंड है ये यहाँ पर इनफ नहीं है। मुझे और पावरफुल डाउ साउंड की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं एमिली चैन जो है उसे पूरी तरह से तोड़ सकूँ। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही वो डोमिनिक क्रिएचर जो होती है वो उनके सामने आ जाती है और उनके सामने आने के बाद हंसते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग अभी भी मेरे साउंड के सामने खड़े हुए हो। लगता है कि तुम लोगों में थोड़ी बात तो है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर तुम्हारी तारीफ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो तुम्हारा साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हारे पास में जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है उसे हमारे ऊपर करो, नहीं तो तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होने वाला हमारे सामने खड़े होने का। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद वो डोमिनिक क्रिएचर जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें दर्द सहना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो ठीक है मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगी जो कि बिल्कुल हेल के बराबर होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो और भी पावरफुल साउंड जो होता है उसे क्रिएट करने लगती है और हम देख पाते हैं कि इस बार का उसका साउंड जो होता है वो वहाँ पर वेपनों की शेप ले लेता है। और जो वो डीमन होती है वो अपनी उन वेपन साउंडों को बनाने के बाद सीधे उन लोगों की तरफ शूट कर देती है और हम देख पाते हैं कि वो वेपन साउंड जो होते हैं वो सीधे उस डिसाइपल की तरफ आने लगते हैं, जो कि उसके पास में आते के साथ ही उसकी बॉडी के भी आर पार हो जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि ये चीज़ जो होती है वो इतनी ज़्यादा दर्द भरी होती है कि वो डिसाइपल जो होता है वो भी दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद अब जो वो डीमन होती है वो भी सीधे उस डिसाइपल के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलती है कि यंग मास्टर, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको इस पेन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलो फिर मुझे बताओ क्या कि तुम्हें इस यंग लेडी की जो सर्विस है वो कैसी लगी, तुम इससे सेटिस्फाई तो हुए ना? और इतना बोलते के साथ ही वो उसकी कमर में भी अपनी कुछ जो साउंड स्वॉर्ड होती है वे घुसा देती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो वो डिसाइपल होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देख पाते हैं कि अब वो डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इसे और ज़्यादा नहीं संभाल सकता, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा है, मैं इस दर्द को और ज़्यादा नहीं झेल सकता। जो सुनकर वो डीमन जो होती है वो उस डिसाइपल से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम इस दर्द को और ज़्यादा सहना नहीं चाहते हो तो फिर मुझसे यहाँ पर अपनी जान की भीख जो है वो मांगो, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो अपने पैर को उसके सर के ऊपर रख देती है और उसके ऊपर रखते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, जल्दी से अपनी जान की भीख जो है वो मांगना शुरू करो, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी हाथ जोड़कर उस डीमन से माफ़ी मांगने लगता है और उसे माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मैं तो बस गलती से खेलते हुए यहाँ पर आ गया था। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी खतरनाक हो तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो उस डिसाइपल से बोलती है कि मुझे उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वे उस गलती के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। और यंग मास्टर, अब तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा टेंशन जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से यहाँ पर अब जो आराम है वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सर्विस जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो लुओ चैन और बाकी लड़कियों की तरफ आने लगती है और उनकी तरफ आते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि अब तुम यहाँ पर क्या फ़ैसला करोगे, क्या अभी भी तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहोगे? और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो अपने साउंड स्वॉर्ड को सीधे उनकी तरफ शूट कर देती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उससे जो किनपिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने लगती है। लेकिन उसके बाद भी जो किनपिंग होती है वो वहाँ पर हार नहीं मानती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर हार जो है वो नहीं मान सकती, मुझे कुछ भी कर कर इसे यहाँ पर झेलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चूरैन को देख पाते हैं जो कि अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर बैठ जाती है और अपने मन में सोचती है कि इस डीमन के जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इसके अटैक इसकी कल्टिवेशन से रिलेटेड नहीं है। और चूरैन की इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वे साउंड स्वॉर्ड जो होती है वो चूरैन की शील्ड से भी आकर टकराने लगती है, जिस कारण उसकी शील्ड के ऊपर क्रैक जो होता है वो पड़ जाता है, जिसे देखकर चूरैन भी थोड़ी परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर ये लगातार इसी तरह से अटैक करती रही तो मुझे डर है कि मैं ज़्यादा देर तक इसके अटैक जो है उसे संभाल नहीं पाऊंगी। और चूरैन की इतना सोचते के साथ ही हम लुओ चैन की जो है वाली चैन होती है उसे देख पाते हैं, जो कि अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटी होती।
जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो भी डिसअपॉइंट होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, इतने लंबे टाइम के बाद जो एंशिएंट डाओ साउंड है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इतने साउंड अटैक के बाद में जो ये हेवनली चेन है ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर टूट चुकी होती। और इतना सोचते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उस डीमन से बोलता है कि अभी भी जो तुम्हारे अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो तुम डायरेक्टली जो तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक है वो हमारे ऊपर क्यों नहीं करती हो। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो चू रैन होती है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो। और चू रैन के इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अपने साथ में, क्या तुम हमें भी यहाँ पर मरवाना चाहते हो। ये डीमन गर्ल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग जो है वो इसका सामना नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे गुस्सा दिलाना बंद करो, नहीं तो ये हम सभी लोगों को यहाँ पर मार देगी। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किनपिंग क्या तुम अभी भी जो इसके अटैक है उसे झेल सकती हो। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि मैं इसके और अटैक जो है उसे झेल पाऊंगी या नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करूँगी, चाहे मुझे अपनी जान जो है वो क्यों ना देनी पड़ जाए। और किनपिंग की इस बात को सुनने के बाद जो लुओ चैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए किनपिंग से बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम्हें कुछ भी कर कर यहाँ पर जो ये साउंड है इसे झेलना होगा, क्योंकि अगर तुम इस साउंड को झेल जाती हो तो तुम एक न्यू पर्सन के अंदर यहाँ पर चेंज हो जाओगी। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन से बोलता है कि एंशिएंट डाओ साउंड क्या तुम अभी भी अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जो है वो हमारे ऊपर नहीं करोगी। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद वो डीमन जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और आखिर कैसे तुम एंशिएंट डाओ साउंड जो है उसके बारे में जानते हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इवन कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो कि तुम इस बारे में जो है वो मुझसे बात कर सको। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद उस डीमन को लुओ चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने गॉड की तरह प्रिटेंड करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जो देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो भी अपनी हेवनली चैन जो होती है उसे पकड़ लेता है। और उसे पकड़ लेने के बाद सीधे जो वो डीमन होती है उसके मुंह पर मारता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वो डीमन जो होती है वो भी हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर जोर से टकराती है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब जो वो डीमन होती है वो भी वहाँ से उठकर आने लगती है और वो बोलती है कि लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना ही चाहते हो, तो अब तुम्हारी इस विश को पूरा जो है वो मैं भी ज़रूर करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही जो वो डीमन होती है वो वहाँ पर जो एंशिएंट डाओ साउंड होता है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने लगती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से भी एनर्जी निकल रही होती है। और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हम देख पाते हैं कि वो उस पैलेस को तोड़ते हुए उससे बाहर निकल जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो एनर्जी एक ड्रैगन की शेप जो होती है उसे लेना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि उससे एनर्जी से टोटल वहाँ पर 3 ड्रैगन जो होते हैं वो बन गए होते हैं, जो कि उस डीमन के आसपास घूमने लगते हैं। और अब जो वो डीमन होती है वो अपने ड्रैगनों से उन तीनों के ऊपर अटैक कर देती है, जिनमें से एक ड्रैगन को जो लुओ चैन होता है वो अपनी हेवनली चैन से रोकने की कोशिश करने लगता है। और हम देख पाते हैं कि वो ड्रैगन इतना पावरफुल होता है कि वो लुओ चैन की फाइनली एक हेवनली चैन जो होता है वो तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली जो हेवनली चैन है वो टूट चुकी है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम चू रैन को देखते हैं, जो कि अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है वो केवल अपने पंजे से ही चू रैन की उस शील्ड को तोड़ देता है। और चू रैन की शील्ड को तोड़ देने के बाद अब जो वो ड्रैगन होता है वो सीधे चू रैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखने के बाद चू रैन भी पीछे की तरफ हटते हुए बोलती है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे पीछे की तरफ हटना होगा, क्योंकि ये साउंड जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन की फॉर्म जो है वो ले चुके हैं। और इसे देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये साउंड जो है वो मुझसे टकराया तो मेरी बॉडी जो है वो इसे झेल नहीं पाएगी। और उसके इतना बोलते कि शादी में हमारा व्यू जो होता है वो किनपिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ड्रैगन किनपिंग के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि किनपिंग जो होती है वो नहीं बच पाती और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और किनपिंग की ऐसी हालत को देखने के बाद जो वो डीमन होती है वो भी किनपिंग के सामने आ जाती है और वो किनपिंग के सामने आने के बाद उसे बोलती है कि ज़रा तुम्हारी हालत तो देखो कितनी ख़राब हो चुकी है, लेकिन अगर तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगती हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ।
जो सुनते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो दोबारा से खड़ी हो जाती है और वो खड़ी होते हुए उससे बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी हार जो है वो नहीं मानने वाली, मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकूंगी। जो सुनते के साथ ही जो डीमन गर्ल होती है उसे किनपिंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलती है कि वो लगता है कि तुम जीना नहीं चाहती हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा जो है वो ज़रूर करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि पहला ड्रैगन जो होता है वो सीधे उसके ऊपर से आकर टकराता है और जो दूसरा ड्रैगन होता है वो आकर उसकी जो बॉडी होती है उसके आर पार हो जाता है, जिस कारण किनपिंग की हालत और भी ख़राब हो जाती है। जिसके बाद हमारा व्यू चूरैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ड्रैगन होता है वो चूरैन के ऊपर अपनी टेल से अटैक को करता है और हम देखते हैं कि जो चूरैन होती है वो टेल के टकराने के कारण सीधे दीवार से जाकर टकराती है। जो देखने के बाद चूरैन जो होती है वो बोलती है कि इसके साउंड अटैकों की जो पावर है वो पहले के मुकाबले और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर इसका सामना कर पाऊँगी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा यहाँ से बाहर जाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब चूरैन जो होती है वो सीधे एग्जिट गेट की तरफ भागने लगती है और वो एग्जिट गेट से बाहर निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक एनर्जी उसके पैरों को बांध लेती है। और अब वो डीमन जो होती है वो चूरैन के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी क्यों है, क्योंकि अभी तो मेरी मेहमान नवाजी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुई, और जब तक मैं अपने जो मेहमान हैं उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी जो है वो ना कर दूँ तब तक के मैं तुम लोगों को यहाँ से कैसे जाने दे सकती हूँ। अभी तो कुछ और टाइम जो है वो तुम्हें मेरे साथ में यहाँ पर खेलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से उसकी साउंड एनर्जी जो होती है वो पूरे के पूरे पैलेस के अंदर गूंजने लगती है। और अब एक थंडर जो होती है वो सीधे जो चूरैन होती है उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन जो चूरैन होती है वो सही टाइम पर उसे डॉज कर लेती है। और उस थंडर को डॉज करने के बाद चूरैन जो होती है वो अपने चारों तरफ एक गोल्डन लोटस प्लेटफॉर्म जो होता है उसे बना लेती है, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि चूरैन के चारों तरफ एक शील्ड जो होती है वो बन जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो थंडर जो होती है वो अगर जो चूरैन की शील्ड होती है उसे भी टकराने लगती है, जो देखने के बाद चूरैन शॉक होते हुए बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार की लाइटिंग है। क्योंकि अगर बात की जाए मेरे गोल्डन लोटस प्लेटफॉर्म की, तो इससे बनी हुई शील्ड जो होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो भी यहाँ पर इसे नहीं रोक पा रही। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उसकी शील्ड जो होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है और केवल कुछ ही पलों में उसकी शील्ड जो होती है वो पूरी तरह से वहाँ पर टूट जाती है। और उसी के साथ में अब जो थंडर लाइट होती है वो सीधे चूरैन के ऊपर गिरने लगती है, जिस कारण चूरैन भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इसे यहाँ पर रोको, मैं यहाँ पर भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। और चूरैन की इस बात को सुनने के बाद जो वो डीमन होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि जब से मैं ये चीज़ ही तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुम इतनी देर तक क्यों अपने ऊपर इस पेन को झेलती रही जब तुम्हें यहाँ पर हार ही माननी थी। तो और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो किनपिंग की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है, तो चलो अब बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी फिंगर से किसी इशारे को करती है और उसके इशारा करते के साथ ही हम देख पाते हैं कि चूरैन के ऊपर जो लाइटिंग होती है वो बरसना स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण पेन के मारे चूरैन भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो ज़मीन पर गिर जाती है। जिसके बाद अब जो वो डीमन होती है वो भी किनपिंग के पास में आने लगती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि तुम अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मुझसे अपनी जान की भीख मांगो। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी यहाँ पर अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगी। और किनपिंग की इस बात को सुनने के बाद वो डीमन जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी हिम्मत बची हुई है। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो उस थंडर से सीधे किनपिंग के हाथ के ऊपर अटैक करती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि किनपिंग का एक हाथ जो होता है वो कट जाता है और जो किनपिंग होती है वो दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। जो देखने के बाद अब वो डीमन जो होती है वो किनपिंग के बालों को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारे पास में अभी भी यहाँ पर चांस है, मेरे सामने अपनी जान की जो है वो भीख मांगो, तुम अभी भी बच सकती हो, नहीं तो तुम्हारे जिंदा रहने का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो वहाँ पर पड़ी हुई जो उसके भाई की स्वॉर्ड होती है उसे देखने लगती है और अपने भाई की स्वॉर्ड को देखने के बाद वो थूकते हुए उसे बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। और अब किनपिंग की इस हालत के कारण हम देखते हैं कि वो डीमन जो होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मुंह पर थूको, लगता है कि तुम यहाँ पर मरना ही चाहती हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डीमन होती है वो किनपिंग के ऊपर अब बहुत ही पावरफुल थंडर जो होता है उसे बरसाना शुरू कर देती है, जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किनपिंग के दोनों हाथ और दोनों पैर जो होते हैं वो कट चुके होते हैं और उसकी बॉडी का जो केवल ऊपर वाला हिस्सा होता है वही वहाँ पर बचा होता है।
और अब जो किनपिंग होती है उसकी भी धीरे धीरे कर कर आंखें जो होती है वो बंद होने लगती है और वो अपनी मन में सोचती है कि क्या सच में मैं इस तरह से मरने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो अब खुद को एक दूसरी ही जगह पर पाती है और उस जगह को देखने के बाद वो बोलती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और किनपिंग के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई जो होती है वो आ जाती है, जो कि उड़ते हुए वहाँ से जा रही होती है और उसे पकड़ने के लिए जो किनपिंग होती है वो भी उस बटरफ्लाई का पीछा करना शुरू कर देती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।